इंग्लिश विद पीके सर में आपका स्वागत है। आज हम यूज ऑफ देयर का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ देयर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि डमी सब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में भी हम यूज ऑफ देयर को प्रयोग करते हैं। और मैं आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था या इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज ऑफ देयर को हम स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, समय के लिए प्रयोग करते हैं और उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूज ऑफ देयर में वो स्थान चल रहा है और हम यूज ऑफ देयर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि नो, तो लिसनर आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि नो का प्रयोग और नोट का प्रयोग दोनों का हिंदी में अर्थ नहीं होता है। दोनों का हिंदी में अर्थ नहीं होता है, लेकिन इनके प्रयोग करने का जो तरीका है वो दोनों में बहुत अंतर है। वो हम देखते हैं कि जब हम नो का प्रयोग करेंगे, जब हम सेंटेंस में नो का प्रयोग करेंगे तो नो और नाउन के बीच में, नो और नाउन के बीच में कोई आर्टिकल ए या एन या संख्या सूचक शब्द ना दिया हो। अर्थात नो और नाउन के बीच में ना तो कोई आर्टिकल ए और एन दिया हो और ना ही कोई नंबर दिया हो। नंबर मीन्स संख्या सूचक। हम इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। उसने कहा नदी में पानी नहीं है, तो देखिए देयर इज नो वाटर इन द रिवर। तो लिसनर हमने यहाँ पे देखा कि नो और वाटर दोनों के बीच में ना तो कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और ना ही कोई संख्या सूचक शब्द। संख्या सूचक शब्द का मतलब है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, इनका प्रयोग हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं दीपक में तेल नहीं है, देयर इज नो ऑयल इन द लैंप। तो लिसनर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि नो और ऑयल दोनों के बीच में ना तो कोई आर्टिकल दिया है और ना ही कोई नंबर दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चाय में चीनी नहीं है, तो देयर इज नो शुगर इन द टी। तो लिसनर नो और शुगर के बीच में कोई आर्टिकल भी नहीं है, ना कोई नंबर है, ना कोई अदर वर्ड है। तो इसलिए नो और शुगर के बीच में हमने कोई शब्द नहीं रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा नो ठीक है। अब हम देखते हैं कि नोट का प्रयोग हम कब करते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे सीखा कि नो का प्रयोग कब करेंगे। अब हम देखते हैं नोट का प्रयोग कब करते हैं। जब नोट और नाउन, लिसनर यहाँ पे देखें, नोट और नाउन के बीच में जब कोई नंबर दिया हो, नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, या कोई आर्टिकल दिया हो ए या एन या कोई अदर वर्ड्स दिया हो, जब नोट और नाउन के बीच में कोई नंबर दिया हो, कोई आर्टिकल ए या एन दिया हो या अदर वर्ड्स दिए हो, तब हम नोट का प्रयोग करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की ये कोशिश करते हैं। इस गांव में 2 स्कूल नहीं है, तो यहां पे हमने लिखा देयर आर नॉट 2 स्कूल्स इन दिस विलेज। तो यहां पे हम लिसनर देखते हैं कि नोट और स्कूल्स, ये नाउन है और ये नोट है, इन दोनों के बीच में संख्या का प्रयोग हुआ है। और जब दोनों के बीच में संख्या का प्रयोग हुआ है तो हमें यहाँ पर नोट का प्रयोग करना है।
नो का प्रयोग नहीं करना है। अगर हमने यहां पर नो का प्रयोग किया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कुएं में एक सांप नहीं होगा। तो हमने यहां पे देखा देयर विल नॉट बी ए स्नेक इन द वेल। तो देखिए यहां पे हमने देखा कि नोट और स्नेक ये नाउन है हमारा, और नोट और स्नेक के बीच में आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और यहां पे अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है बी का, तो इसलिए यहां पे हमने नोट का प्रयोग किया। अब हम यहां पे देखें कि इंट्रोगेटिव, अभी तक तो हम अफर्मेटिव भी कर चुके हैं, हम नेगेटिव भी कर चुके हैं, अब हम इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो लिसनर, इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यस नो टाइप में हम शुरुआत में हिंदी में क्या लगाते हैं, यस नो टाइप में हम शुरुआत में हिंदी में क्या लगाते हैं, जबकि क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में हिंदी में क्यों, कहां, कब, कैसे का प्रयोग होता है। तो हमने यहां पे इसका रूल लिखा है, जब सेंटेंस में शुरुआत में क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, देयर, नाउन या अदर वर्ड, डैश डैश। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला होगा तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, देयर, नाउन, अदर और क्वेश्चन मार्क। हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या दरवाजे पर कोई है, इज देयर एनीबडी एट द गेट। उसके बाद क्या मेज पर कोई पुस्तक नहीं थी। तो देखिए दोनों के दोनों सेंटेंसेस में हमने शुरुआत में क्या का प्रयोग किया है, और जब हमने शुरुआत में क्या का प्रयोग किया है तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या का प्रयोग होता है तो वह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो वाज देयर नोट एनी बुक ऑन द टेबल। तो लिसनर, हमने देखा कि नोट और बुक के बीच में एनी का प्रयोग हुआ है, और जो हमने अदर वर्ड्स यहाँ पे लिखा है तो एक प्रकार से हम एनी को भी मान सकते हैं। तो नोट और बुक के बीच में जब एनी आया तो हमने यहाँ पे नोट का प्रयोग किया है। कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कितने के लिए हमने यहाँ पे हाउ मैनी का प्रयोग किया है। हाउ मैनी के तुरंत बाद हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। हाउ मैनी के बाद हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और काउंटेबल नाउन हमेशा हाउ मैनी के बाद प्लूरल ही प्रयोग होगी। प्लूरल मतलब बहुवचन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो देखिए यहाँ पे हमने हाउ मैनी के तुरंत बाद स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे काउंट हो सकते हैं, जो वस्तु या जो व्यक्ति हमारे काउंट हो सकते हैं तो हम उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इस कटोरे में क्या है, तो व्हाट इज देयर इन दिस बाउल। तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसमें हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, इसमें हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इस लुटिया में कितना दूध था। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा काउंटेबल नाउन आ रहा था, ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन था। अब जब हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं तो हाउ मच के प्रयोग में हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है कि हम उसे प्लूरल नहीं रखेंगे, और हाउ मच के तुरंत बाद आने वाला जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस जग। नेक्स्ट है हमारा इस बगीचे में फूल क्यों नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और हमने कहा
कि वाई विल देयर नॉट बी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो यहाँ पे हमने देखा नोट और फ्लावर्स के बीच में हमने बी का प्रयोग किया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नो का प्रयोग नहीं किया है। अब तक हम अफर्मेटिव वाक्य पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ चुके हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब के सब हम जो पढ़ के आए हैं वो स्थान वाले वाक्य में पढ़ के आए हैं। अब हम यूज ऑफ देयर में सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे समय के लिए। हम देयर का प्रयोग समय के लिए भी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि समय के लिए जब हम इसे करेंगे तो वर्ब केवल होना चाहिए। होना का मतलब था, थी, थे, है, हूँ, हो, होगा, होगी, होंगे। इसमें कोई मेन वर्ब अर्थात एक्शन वर्ब नहीं होनी चाहिए। एक्शन वर्ब जैसे कि आपका बोलना, खाना, पीना, ये एक्शन वर्ब समय में नहीं आनी चाहिए, तो तभी हम वहाँ पर देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि देयर प्लस बी, बी का मतलब हमारा इज, एम, और, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी में हमारा बी की जो फॉर्म है वो बी है, शैल और विल बी की फॉर्म नहीं है। बी प्लस नाउन, अनिश्चित नाउन प्लस टाइम। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं, हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब के सब हमारे समय से बिलोंग करते हैं। तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है, कल एक सभा है। तो यहाँ पे देखिए कल जो है हमारा ये किसको शो कर रहा है, ये समय को शो कर रहा है। तो देयर इज ए मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बी का प्रयोग किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आज रात एक पार्टी है। तो देखते हैं यहाँ पे आज रात, तो ये हमारा समय को इंडिकेट कर रहा है। तो देयर इज ए पार्टी टुनाइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दोपहर में एक मैच है। तो देखिए यहाँ पे लिसनर कि दोपहर हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को, समय को। तो देयर इज ए मैच इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पे हमने कहा कि देयर इज ए मैच इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट है हमारा, शाम में प्रीति भोज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शाम जो आया है, यहाँ पे शाम हमारा समय को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे देयर इज नो डिनर इन द इवनिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पिछले वर्ष मेला नहीं था। तो वॉज देयर नो फेयर लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे जो ट्रांसलेट किया है, देयर आर 7 days इन ए वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो इसे हमने ट्रांसलेट किया है, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर। तो यहाँ पे हमारा लास्ट सेंटेंस है, कल सुबह एक चाय पार्टी होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा ये समय है, यहाँ पे हमारा ये समय है, यहाँ पे ये है हमारा समय, यहाँ पे हमारा ये समय है। तो यहाँ पे हमने कहा कल सुबह एक चाय पार्टी होगी। तो देयर विल बी ए टी पार्टी टुमारो इवनिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे सेंटेंसेस में समय का प्रयोग हुआ है और जो वर्ब प्रयोग हुई है वो होने के सेंस में, अर्थात कोई भी एक्शन वर्ब हमने इसके अंदर प्रयोग नहीं की है। तो मैं आशा करता हूँ कि यूज ऑफ देयर का जो पार्ट सेकंड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए यूज ऑफ देयर का थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा और तब तक के लिए नमस्कार।